सर्दी के हवाले से आपने गुफ्तगू समात फरमाई है। इसकी एक तो वजह जहन्नुम का सांस लेना। सर्दी में अच्छे तरीके से वज़ू करना चाहिए और वज़ू में सहूलतें खुफ़ैन और जोराबैन के ऊपर आप मसा भी कर सकते हैं। और सर्दी और तेज़ आंधी और इसको बुरा भला कहना यह भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। एक गनीमत है, आप रात को क़याम किया करें और इसी तरह दिन का रोज़ा रखा करें। दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं, और रात को हीटर वगैरह आग अपने घर से बुझा के सोएं। और जब बैठना हो धूप और साए के अंदर मिक्स ना बैठें, या मुकम्मल धूप में या मुकम्मल साए में। ये आज के खुतबे का खुलासा था। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सर्दी का मौसम अब अपनी शिद्दत इख्तियार किए हुए है, तो आज के खुतबा में हम इंशाअल्लाह इसके मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखेंगे। वैसे ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत की अज़ीम निशानियों में से एक निशानी है मौसमों के अंदर तग़य्युर। कभी दिन का छोटे हो जाना और रात का बड़ा हो जाना, रात का छोटा दिन का बड़ा, बल्कि रात का आना जाना, दिन और रात का आगे पीछे आना जाना, इसी को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी अलामत और निशानी के तौर पर ज़िक्र फरमाया है। इसमें भी अल्लाह ताला की कई निशानियाँ हैं। तो इस मौसमी तग़य्युरात में भी अल्लाह की कुदरत के अज़ीम मज़ाहिर हैं। कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी बहार है, ख़ज़ां है। और इसकी जो सर्दी और गर्मी की वजूहात में से एक वजह जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, वो जामे सहीह बुखारी की एक रिवायत है, हदीस नंबर 3260। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्तक़तिन नारु इला रब्बिहा, आग ने, जहन्नुम की आग ने अपने रब से शिकायत की कि ए रब्बि अकल बअदी बअदन, ए अल्लाह मेरे बाज हिस्से ने बाज को खा लिया है। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, तो अल्लाह ताला ने उसे 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। इस चीज़ से सरफ़ नज़र करते हुए साइंस क्या कहती है, साइंस की थ्योरियाँ क्या है, नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया, हमारे लिए इतना काफ़ी है। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, अल्लाह ताला ने 2 सांस लेने की उसको इजाज़त दी। एक सांस वो गर्मी के सीज़न जब होता है तब लेती है, और एक सांस जब सर्दी का सीज़न होता है तब लेती है। और ये जो तुम गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हो, ये उसी का एक सांस है, और ये जो सर्दी की शिद्दत महसूस करते हो, ये भी उसी का एक सांस है। और आपको ये अच्छी तरह मालूम है, जहन्नुम के अज़ाबों में जहाँ एक गर्मी का, आग का अज़ाब है, वहाँ ज़महरीर सख्त सर्दी का अज़ाब भी मौजूद है। तो इसलिए एक वजह तो ये है, और जो हमारा जहन उस तरफ ले जाना चाहिए, आज दुनिया के अंदर जब गर्मी की शिद्दत होती है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसी तरह जब सर्दी अपनी शिद्दत की उरूज पर होती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस्तिहज़ार होना चाहिए हमारे जहन में कि कल क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ना करे मैं फ़ेल हो गया, नाकाम हो गया, मैंने आखिरत की तैयारी ना की, मैं उस जहन्नुम की गर्मी और सर्दी को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह हमें उससे महफूज फरमाए। और बाज़ असलाफ से ये बात साबित है कि वो इस मौसम को बतौर गनीमत समझते थे। इस बारे में एक रवायत तो मरफू भी है कि अशित्ता रबीउल मोमिन, मोमिन का मौसम बहार है, सर्दी, लेकिन वो सनद कमज़ोर है, सनद उसकी साबित नहीं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 34,991 है। उबैद बिन उमैर रहिमहुल्लाह ताबिई है, वो फरमाते हैं जब सर्दी का मौसम आता, ये जो मौसम अभी जारी है, तो कहा जाता था या अहलल कुरान तालल लैलु लिसलातिकुम व कसरन नहारु लिसियामिकुम, रातें लंबी हो गई हैं, रातें लंबी हो गई हैं तुम्हारे क़याम के लिए, इसलिए क़याम किया करो, और दिन छोटे हो गए हैं तुम्हारे रोज़ों के लिए। आसानी से हर आदमी जो है रोज़ा सर्दी का रख सकता है। फ़ग़्तनिमू, इससे गनीमत हासिल करो। जहाँ रात लंबी और दिन छोटा, छोटे दिन से वो लोग भी, वैसे तो अल्लाह वाले तो गर्मी सर्दी को देखते नहीं है, उन्हें जब अल्लाह के लिए रोज़ा रखना होता है, उनके लिए कोई मुश्किल अमर नहीं होता। लेकिन जो लोग इसके आदी नहीं हैं, उनके लिए वाक़अतन ये गनीमत है कि आप रोज़े के आदी नहीं है, नफली रोज़ा जुमेरात का, सोमवार का, अय्याम बीज का, तो आपके लिए गनीमत है आप दिनों में रोज़ा रख लें। और खुसूसन वो बूढ़े और वो मरीज़ और वो ख़वातीन जो रमज़ान में उज़र की बिना पर रोज़े नहीं रख पाए, अब वो अपने रोज़ों की जो क़ज़ाई अगले रमज़ान से पहले पहले देनी होती है, ये मौसम और ये अय्याम बहुत बेहतरीन है उन मरीज़ों के लिए भी जिनको प्यास की शिद्दत की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। अभी दिन छोटा है, वो आसानी से रोज़ा रख लेंगे। एक तो वो रोज़ों की क़ज़ाई दे दे,
और जो लोग आदी नहीं है वो नफली रोजे रखें। और रात का क़याम, जो लोग मेहनत कश जफाकश है, दिन को वक्त नहीं मिलता आराम का, तो वो रातों को जाग नहीं सकते। तो अब ये रातें भी उनके लिए गनीमत हैं कि वो रात का क़याम करे। रात के क़याम की बात मैं थोड़ा आगे चल के करूंगा। तो इसके अहकाम में से पहला हुक्म ये याद रखे, सर्दी में एक मसला होता है वुजू का। सुबह सुबह उठ के वुजू करने का दिल तो नहीं ना चाहता, इंसान ठंडे पानी से वुजू करे। आज तो अल्लाह ने सहूलत दी हुई है, ठंडा नहीं गर्म भी मिल जाता है, फिर भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। ये बात तमहीदन याद कर ले, जिसके लिए नहीं मुश्किल उसके लिए गर्मी सर्दी बहार खजा बराबर, क्योंकि उसके दिल में लिल्लाहियत तकवा और खशियत और अल्लाह की मोहब्बत इस कदर है, उसको मजीद लुत्फ आता है। लेकिन अगर किसी को तबीयत की नासाजी की वजह से ये हो भी सकता है कि वुजू करने को इशा के वक्त दिल ना चाहता हो, फजर के वक्त दिल ना चाहता हो, धुंध पड़ी हुई है जोहर के वक्त दिल नहीं चाहता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जहन में रखे। जामे सही मुस्लिम में हदीस नंबर 251 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर बहुत सारी फजीलत है इसकी, लेकिन सिर्फ एक रिवायत बयान करूंगा। अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, क्या मैं तुम्हें ना बतलाऊं वो अमाल जिनके जरिए अल्लाह खताओं को खत्म कर देते हैं, खताएं मिट जाती है इससे। यमहुल्लाहु बिहिल खताया, अगर कोई शख्स चाहता है मेरे गुनाह धुल जाएं, मेरे गुनाह खत्म हो जाएं, मिटा दिए जाएं, वो साथ में ये काम भी करें। वयरफअ बिहि दराजात, क्या मैं तुम्हें ना बतलाऊं कि जिस अमल के जरिए तुम्हारे दराजात अल्लाह बुलंद फरमा देगा। सिर्फ गुनाह ही नहीं मिटेंगे, दर्जे बुलंद होंगे, मकाम और वक़ात अल्लाह के यहाँ इंसान बड़ा कीमती बन जाएगा। उनमें से एक अमल कौन सा है? इस्बागुल वुज़ू अलल मुकारे, तबीयत नहीं चाहती फिर भी अच्छे तरीके के साथ वुजू करना। एक इंसान की तबीयत नहीं चाहती, सर्दी है, वुजू करने की तबीयत नहीं चाहती, फिर भी वो अच्छे तरीके से वुजू करता है। इस्बागुल वुजू का मतलब आज़ा को पूरा पूरा सही सुन्नत के मुताबिक धोता है, यानी उंगलियों का खिलाल भी करता है, अच्छे तरीके से चेहरा बाजू सब पांव धोता है। इस्बागुल वुजू अलल मुकारिह, तबीयत के न चाहते हुए भी इससे अल्लाह दरजात को भी बुलंद फरमा देते हैं, अल्लाह खताओं को भी मिटा देते हैं। तो सर्दी में उमूमन ये हालत और कैफियत होती है वुजू की दिक्कत की, तो इसमें ये फजीलत जहन में रखें, अल्लाह मज़ीद वुजू अच्छा करने की तौफीक अता फरमाएगा। मसाइल के तौर पर यह बात भी याद रख लें, वुजू के आज़ा को 3 मरतबा धोना मुस्तहसन और मुस्तहब है, सुन्नत है। अगर कोई शख्स हर उसको 2-2 बार धोए कोई मुज़ायक़ा नहीं है, अगर एक बार धोए तब भी कोई मुज़ायक़ा, फर्जी वुजू पूरा एक बार धोना जरूरी है, फर्द है। तो अगर वुजू के अदा को आप एक बार धो लेते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, और उसके बाद तौलिए से साफ कर लेना, इसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं। ये बात लोगों की ऐसी बात होती है, ना साफ करे कोई मसला नहीं, नबी अलैहि सलाम से साबित, तौलिया इस्तेमाल करे नबी अलैहि सलाम से साबित, दोनों सूरतें कर सकते हैं आप। तो बहरहाल जो बात थी वो ये, इस्बागुल वुजू, अच्छे तरीके के साथ सुन्नत के मुताबिक वुजू करना। तो अच्छे तरीके के साथ वुजू क्यों? सर्दियों में बाद अब जल्दी जल्दी पाँव धोते, एड़ियाँ खुश्क रह जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वैलुल लिल अअक़ाबि मिनन नार, जिनकी एड़ियाँ खुश्क है उनके लिए हलाकत, कुनियाँ खुश्क रह जाएं तेजी से, ऐसे नहीं, जो उज़्व है उसको पूरा पूरा धोना, यह है इस्बागुल वुजू। फिर फरमाया कसरतुल खुता इलल मसाजिद, सुबह उठ के बिस्तर से मस्जिद में जाने को जी नहीं चाहता, तबीयत नहीं चाहती, सर्दी है, धुंध है, ठंड है, रात को दिल नहीं करता, कमरे में हीटर लगा हुआ है, सुकून करने को दिल चाहता है। फरमाया कसरतुल खुता इलल मसाजिद, आप कदमों से चल के अगर मस्जिद की तरफ आएंगे, यह एक एक कदम दराजात की बुलंदी का बायस है और गुनाहों के कफ़ारे का बायस। और यह भी नहीं मगरिब पढ़ी आप, अब इशा का दिल नहीं कर रहा, घर पढ़ के सो जाता हूं, व इंतज़ारुस सलाह बअद सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, यह ऐसा अमल है अल्लाह गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं, अल्लाह खताओं को भी माफ फरमा देते हैं और दराजात को बुलंद फरमा देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जहन में रख के अच्छे तरीके के साथ वुजू करें, मस्जिद में चल के ज़रूर आए, और नमाज पढ़ ली है दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहें। ये नहीं कि आप तंग हो जाएंगे, आजकल वक्फा ही काम है जी, दिन छोटे हैं, जोहर पढ़ के अभी तो गया हूँ, अभी फिर असर का टाइम आ गया, असर पढ़ के अभी तो गया हूँ, फिर मगरिब का टाइम आ गया, ऐसा नहीं करना। नमाज
का ऐसा शौक और ऐसी रग़बत हो, वह इंतज़ार उस सलात बाद सलाह, नमाज के बाद दूसरी नमाज को दिल चाहे इंतज़ार हो, बंदा मुंतज़िर रहे। लेकिन यहाँ पर शरीयत ने कुछ है, सहूलत भी दी है। आदम इल्म की वजह से अगर कोई सहूलत नहीं इस्तेमाल करता तो अलग बात है, शरीयत ने रुख्सत भी दी है आपको। वो क्या रुख्सत दी है? अगर आपने वुजू की हालत में वुजू पूरा करके मौजे पहने हुए हैं, चमड़े के मौजे, दोबारा आपका वुजू टूट जाता है, एक दिन और एक रात आप उस पर दोबारा जब वुजू करेंगे बाकी अदा धो लें, लेकिन मोज़ों पे क्या कर लें? मसा कर लें। आपको पाँव धोने की जरूरत नहीं है, ये शरीयत ने आपको छूट दी। इसी तरह अब मुसाफिर हैं तो 3 दिन और 3 रात की इजाजत है, आप मसा कर सकते। अब रहा यह मसला कि जुराबें हम अक्सर पहनते हैं, जी आप में से अक्सर ने जुराबें पहनी हुई हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हमारे यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है जुराबों के मसले के हवाले से। तो मैं ज़रा इसको भी वजाहत कर दूँ कि सर्दियों में यह अमूमन मसला आता है कि जुराब पहने हुए हम मसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें सही और दुरुस्त बात यह है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सहूलत दी है, अल्लाह की तरफ से ये रुख्सत है कि आप जुराबों के ऊपर भी अगर मसा करना चाहे तो आप मसा कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, आपने फजर पढ़ी, वुजू किया, आपने जुराबें पहन ली, जोहर में आप मसा कर सकते हैं, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। आपका वुजू टूट जाता है, दोबारा वुजू करें, बाकी अदा धो ले, सर के मसे के बाद जुराबों का मसा कर लें। जुराबों के मसा क्यों करना चाहिए? अबू दाऊद में हदीस नंबर 146 है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तस्साहीन पर मसा करने का हुक्म दिया। तस्साहीन किसको कहते हैं? पाँव का लिफाफा, जिस चीज के साथ आप अपने पाँव को कवर करते हैं, वो चाहे ऊनी हो, चाहे सूती हो, चाहे मुजल्लद हो, चाहे मुनाइल हो। ये तखसीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान की। मौजू की बात अलग से कर दी, खुफैन पर आपने मसा किया, लेकिन हमारे यहाँ मुजल्लद मुनाइल जी की जो बात है, फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है, तो इस हदीस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। अलाबाजी जो ऊनी या सूती होती है उनको जुराब कहा जाता है, खुफ नहीं कहा जाता। चमड़े वाली को खुफैन कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? जुराब। मसला इख्तिलाफी जुराबों में है। तो जुराबों के हवाले से इमाम इब्न क़दामा अल-मक़दसी अल-मुतवफ़्फ़ा 620 हिजरी, वो किताब हमारे पास मौजूद है लाइब्रेरी में। इमाम इब्न क़दामा रहमहुल्लाह फरमाते हैं अन्ना सहाबता रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मसहू अलल जवारिब, जवारिब जुराब की जमा, अन्ना सहाबता मसहू अलल जवारिब, बेशक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जराबों के ऊपर मसा किया है। जौरब हम जराब कहते हैं अपनी बोली में, तो जौरबैन, 2 जुराब, जौरब की जमा जवारिब, मसहू अलल जवारिब वलम यज़हर लहुम मुखालिफुन फी असरिहिम। सहाबा किराम ने जुराबों के ऊपर मसा किया है और उनके जमाना में कोई भी उनकी मुखालफत करने वाला, सहाबा ने जुराबों पर मसा किया और सहाबा के जमाने में कोई भी उनकी मुखालिफत करने वाला नहीं था। किसी से आप ही ने नहीं कहा भाई जुराबों पर क्यों मसा कर रहे हो, फकाना इजमाअन, गोया ये इजमा हो गया। यानी सहाबा का इत्तिफाक और इजमा है कि जुराबों के ऊपर मसा जायज है। तो किसी से अभी से मुखालफत साबित नहीं, सहाबा से अमल साबित है। अगर इंसाफ के साथ आप देखें, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 188, हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये खलीफा राशिद भी हैं, चौथे खलीफा, मसहा अलल जौरबैन, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जराबों के ऊपर मसा किया है। ये तो हमारे इंसाफ का तकाज़ा है। बाद लोगों के अपने मौक़िफ़ के मुताबिक हदीस हो सही या ज़ईफ़ की परवाह नहीं करते, बयान कर देते हैं। हम ये नहीं कहते ये हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक है या खिलाफ, हम इसकी सेहत और ज़ुअफ़ का ख्याल रखते हैं। अबू दाऊद के अंदर मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसहा अलल जौरबैन, जराबों पे मसा किया, लेकिन सनद ज़ईफ़ है, हम उसको नहीं बयान करते अवाम में, कि सनद ज़ईफ़ है, हमारे मौक़िफ़ की तईद करती है। लेकिन हमारे मौक़िफ़ की दलील क्या है? इज्मा सहाबा और सहाबा का खुसूसी अमल। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जराबों के ऊपर मसा करते हैं, इब्न अबी शैबा के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है। सैयदना बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है इसी सफ़ा में, वो भी जराबों के ऊपर मसा करते हैं। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है, सही सनद के साथ जराबों के ऊपर मसा करते हैं। इसी तरह अबू मसऊद अल बदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी जराबों के ऊपर मसा करते थे। सैयदना अनस जो खादिम रसूल हैं,
अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मौजूद है, वो जराबों के ऊपर मसा किया करते थे। अलगरज सहाबा जराबों पे मसा किया करते थे। और जो इमाम इब्न क़दामा अल मक़दसी ने अपनी किताब अल मुग़नी के अंदर फरमाया है, फ़कान इजमाअन, सहाबा जराबों पर मसा करते थे। सारे सहाबा में से कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जो ये कहे भाई जराबों पे मसा क्यों करते हो, जराबों पे मसा जायज़ नहीं है। किसी ने मुखालफत नहीं की। फ़कान इजमाअन, तो ये सहाबा का इत्तिफाकी मसला हो गया कि जराबों के ऊपर मसा किया जा सकता है। अलगरज जिसे ये बात समझ आती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जराब पे करें ही करें, जिसे ये बात समझ आती है कि जराबों पर मसा करना जायज़ है और हकीकत यही है, तो उसके लिए सर्दियों में एक और सहूलत भी है कि वो अपनी जराब जब बावुज़ू हालत में पहने उस पर मसा कर लिया करे, नहीं तो चमड़े के मौज़ों का इस्तेमाल करे, उस पर मसा कर लिया करे। वो तो इत्तिफाकी है और ये एक रुख्सत है सर्दी से बचने के लिए, और इसमें जो वुज़ू का मसला है। इस तरह सर्दियों के मसाइल में ये नहीं कहना जी सर्दी बहुत सख्त है, हवाएं तेज़ हैं, तो आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें। बात जैसे कि आम लोगों की आदत होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। सही बुखारी में हदीस नंबर 4826 है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, युज़िनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे अज़ियत देता है। कब? जब वो ज़माने को बुरा भला कहता है। व अना दहर उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, क्योंकि ज़माना मैं हूँ, यानी दिन और रात का आना ले जाना, यानी मौसमों की शिद्दत, हिद्दत और गर्मी सर्दी, ये किसके इख्तियार और हाथ में है? ये मेरे इख्तियार और हाथ में है। इसलिए मैं ज़माने को उल्ट पुल्ट करता हूँ, चेंजिंग मैं लाता हूँ, इसलिए उसको बुरा बुरा कहना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये तकलीफ है एक किस्म की उसकी तरफ से गाली। इसके अलावा हदीस मौजूद है, ला तसब्बुर रीह, रीह को बुरा भला नहीं कहना, आंधी को बुरा भला नहीं कहना, बुखार को बुरा भला नहीं कहना। बहरहाल अब सर्दियों में रातें तवील होती हैं, गर्मियों में भी जो करना चाहिए तो गर्मी सर्दी दोनों के लिए बराबर है, जो शख्स ये अमल करना चाहे जो अभी बयान करने लगा हो। लेकिन सर्दी में इसके मौके ज़्यादा मुयस्सर आते हैं, रात को जब आंख खुले। अब गर्मियों में भी रात को आंख खुली जाती है, गर्मी में करें तब भी, खज़ां बहार में करें तब भी, सर्दी में करें तब भी। सर्दी के मौसम में ये इसलिए बयान कर रहा हूँ इस हवाले से मौजू में कि यहाँ पर इसके मौके ज़्यादा मिलते हैं। वह अमल क्या है जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 1154 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तआर्रा मिनल लैल, जो रात को सोते हुए अचानक उसकी आंख खुल जाए, रात को सोते हुए आंख खुल जाए। सर्दियों में रातें लंबी है ना, आंख खुल जाती है अमूमन, तो फिर वो क्या करे? वो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये ज़ुबान नबूवत की गारंटी है। जो लोग परेशान है ना कि हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होती, हमारे दुख दूर नहीं होते, तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती, हमारी दुआएं, इल्तिजाएं और मनाजात वो कबूल नहीं होती, तो ये दुआ की कबूलियत का बड़ा सुनहरी अमल और गारंटी शुदा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अब ये करके तो देखें दुआएं कबूल होती हैं या नहीं होती। और मैं रात को सोया हुआ है, अचानक उसकी आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है अल्लाह की तौहीद का नगमा पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबको याद है, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। बंदा जब भी आंख खुले ये पढ़ ले। पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू पूरा पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है उसके बाद? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। उसके बाद क्या कहना है? अल्लाह मुझे बख्श दे। ये अल्लाह की हम सना तस्बीह तहमीद और तकबीर पढ़ने के बाद क्या कहना है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये अल्फाज पढ़ता है इंतहा उस्तुजीब लह, अगर वो दुआ करता है अल्लाह दुआ को कबूल फरमा देते हैं। आप ये कलिमात पढ़ के अल्लाह से मांगे दुआ, दुनिया की मांगते हैं, आखिरत की मांगते हैं, अल्लाह से मांगे अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा। इंशाअल्लाह ज़बान नबूवत की गारंटी, अगर कोई बंदा ये कलिमात पढ़ के रात को जब आंख खुले दुआ मांगता है अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता। और दूसरा, अगर वो उठ जाता है, और यही करना चाहिए एक मोमिन को, उठ जाता है, फतवव्वा वुजू करता है, फसल्ला और नमाज पढ़ता है, क़बूलत सलातुहु, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल फरमा देता है। जो चाहता है ना आज की रात की तहज्जुद पढ़ूं तो कबूल भी हो, वो ये तरीका अपनाए, जैसे ही आंख खुले
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व ला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले और अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली उसके बाद कहे, दुआएं मांगे अल्लाह दुआएं कबूल करेगा, उठ के नमाज पढ़े अल्लाह नमाज को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। रातें लंबी है, गर्मियों में भी आप तहज्जुद पढ़ें सवाब वही है, सिर्फ रमज़ान में ज़्यादा अजर है, लेकिन मौका सर्दी में ज़्यादा मुयस्सर आता है। क्यों? रात जो लंबी, आप 6 घंटे की नींद सुकून से पूरी कर सकते हैं और रात के क़याम के लिए वक्त भी निकाल सकते हैं, नींद भी पूरी और क़याम भी कर सकते हैं। तो रात का क़याम कीजिए, ये इस मौसम से गनीमत उठाते हुए रात का क़याम कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलैकुम बिक़ियामिल लैल, जामे तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 3549 है, रात का क़याम लाज़िम पकड़ो, फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, तुमसे पहले सालिहीन का ये तरीक़ाकार था और तुम्हारे रब के क़ुर्ब का ये ज़रिया अगर है तो रात की नमाज है। गुनाहों का कफ़ारा रात की नमाज है, गुनाहों से रुकावट, ये इसी हदीस के अल्फाज़ है। रात की यानी आप तहज्जुद पढ़ेंगे अल्लाह गुनाहों से बचाएगा, आप तहज्जुद पढ़ेंगे जो गुनाह हो चुके अल्लाह माफ़ फरमाएगा। सालिहीन का तरीका है रब का कुर्ब इलाही चाहते हैं तो रात का क़याम करें, तहज्जुद पढ़ें। अल्लाह ने तो अपने पैगंबर को हुक्म दिया था, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, वो तो सर्दी गर्मी नहीं देखते थे, वो तो रात लंबी छोटी नहीं देखते थे, वो तो साल के 12 महीने रात को क़याम किया करते थे। लेकिन इस सर्दी के इन तवील रातों में अल्लाह ने हमें यह मौका फराहम किया है कि आप नींद भी पूरी कर सकते हैं और आप रात को क़याम भी कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप वो बात मैं आपके सामने बयान नहीं करता, अभी वक्त भी थोड़ा है, हत्ता तवर्रमत क़दमा, इतना लंबा क़याम फरमाते आपके पाँव मुबारक सूज जाया करते थे, वरम आ जाता था। ये सालिहीन का तरीका है, अंबिया का तरीका है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 703 है। इस हवाले से बड़ी रिवायतें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुस्तकिल मौजू क़यामुल लैल के हवाले से आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक मिसाल, अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते, कुन्तु गुलामन शाबन अज़बा, मैं गैर शादीशुदा एक नौजवान था और रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में गुजारा करता था। आज आपका नौजवान किधर है? वो फिल्मों की नजर है, वो ड्रामों की नजर है, वो खेलों के मैदान में है, वो शराब की बट्टियों पे है, वो रहजनी करने वालों के गिरोह के अंदर मौजूद है, वो जहां आप नशे ढूंढते हैं वहां मिलेगा, वो गेम्स के अंदर, वीडियो सेंटर के अंदर और टिकटॉक बनाते हुए इधर उधर के चक्कर मारता हुआ, वन व्हीलिंग करता हुआ, कभी क्या चौकों चौराहों चुरस्तों पे खड़ा लोगों की बहन बेटियों को आवाजें कसता हुआ नजर आएगा। मुसलमानों की तारीख यह थी कि इनका एक नौजवान है, ये रात अगर गुजारता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में गुजारता। आज कहां से आए ऐसे नौजवान? इस्लाम की तारीख फिर से मजबूत कैसे हो जबकि जवान ही इधर उधर हो गए। वो तो कहता है कि बूढ़ा होकर सब कुछ करूंगा, वक्त पेरी गुर्ग जालम में शबद परहेजगार। बेड़िया भी जब किसी काम का नहीं रहता वो भी कहता मैं अब शिकार नहीं करता बेड़ों का, मैं तो परहेजगार हूं। मजा तो तब है जब जवानी की इबादत हो। तो ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं मैं मस्जिद रसूल के अंदर रातें गुजारा करता था। और उन लोगों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जवानों के साथ साथ जो कहते हैं मस्जिद में सोना मना है। तो क्या कहते हैं? मस्जिद में सोना नहीं मना। भाई अब्दुल्लाह बिन उमर सोते थे मस्जिद में। तो कहते हैं कि जब किसी को ख्वाब आता वो सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब बयान करता फजर में। मैंने भी ख्वाहिश किया अल्लाह अगर मुझ में कोई खैर है ना, अल्लाह मुझे कोई ख्वाब दिखा, मुझे भी कोई ख्वाब दिखा, मैं भी अपना ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूं। फिर एक वक्त ऐसा है रात को मुझे ख्वाब आ गया। अब अल्लाह ने दुआ कैसे कबूल कर ली? दुआ कबूल हो गई। मुत्तबे सुन्नत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब के बेटे, कहते रात को ख्वाब आ गई, मेरे पास फरिश्ता आया, मुझे लेके सैर कराने निकल पड़ा और मुझे आग दिखाई दी, जहन्नुम। और मैंने देखा जैसे गोल कुआं होता है ऐसे वो जहन्नुम है, खाई है गोल, और उसके अंदर बड़ा खौफनाक आग है और बड़ा होलनाक मंजर है, जिस होलनाकी को देखकर मैं डर गया, मैं खौफजदा हो गया। तो फरिश्ता दूसरा आया, उसने कहा क्यों डरते हो? इन्नका रजुलुन सालिह, तुम तो नेक आदमी हो। अल्लाह अकबर। ख्वाब में फरिश्ता क्या कह रहा है? इन्नका रजुलुन। आइए किसी नौजवान को ऐसी ख्वाब जहन्नुम के नजारे कर रहा हो, वो तो रात को पता नहीं क्या देखते देखते सो जाता है। कहा इन्नका रजुलुन सालिह,
तू नेक आदमी है, तू क्यों डरता है? कहते हैं मैं घबरा गया, मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चला गया। कहा मुझे ये ख्वाब आई। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब बयान की, मुख्तसर करता हूँ। तो आपने फरमाया इन्ना अब्दुल्लाह रजुलुन सालिहुन, बेशक अब्दुल्ला नेक आदमी है। लौ काना युक्तिरु मिनल लैल, अगर वो रात को कसरत से नमाज पढ़ा करे, अगर वो रात को कसरत के साथ नमाज पढ़ा करे तो अब्दुल्ला बड़ा ही नेक आदमी है। फिर उसके बाद इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह फरमाते अब्दुल्ला बिन उमर कसरत के साथ रात को नवाफिल पढ़ा करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, और रात को बहुत थोड़ा, ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीलन। उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रात को बहुत थोड़ा सोया करते थे, ज्यादा वक्त जाग के गुजारा करते थे। आज के नौजवान ऐसा है जो तहज्जुद पढ़ता हो, क़ियामुल लैल करता। ये अमीरी और गरीबी की बात भी नहीं, लौंडिया। इमाम आजली उनकी किताब है किताबुस सिक़ात, किताबुस सिक़ात के सफ़ा नंबर 115 पे हसन बिन सालेह रहमहुल्लाह की एक उनका तज़किरा किया। बड़े नेक आदमी थे और बड़े ही तहज्जुद गुजार थे। उनकी लौंडी का जिक्र फरमाते, कहते उनकी लौंडी उन्होंने बेच दी, लौंडी बेच दी, दूसरे घर में चली गई जिन्होंने खरीदा। अब रात को लौंडी ने आवाज लगाई, आज बाप अपने बेटे को नहीं जगाता क़ियामुल लैल के लिए, तो क्या फजर के लिए भी हम नहीं जगाते? बच्चा है सोने दो, बेटी को नहीं जगाते, बच्ची है सोने दो, बीवी को कोई नहीं जगाता, खुद नहीं जागता फजर के लिए। ये लौंडी है, मालिकों से कह रही है उठो नमाज का वक्त हो गया। घर वाले उठेगा, फजर तुलू हो गई, यानी सुबह का वेला हो गया, फजर हो गई है। कहा नहीं फजर तो नहीं हुई। कहा फिर क्यों जगा रही हो? कहा उठो नमाज का वक्त है। कहा फजर हो गई? कहा फजर नहीं हुई। क्या तुम सिर्फ फर्जी नमाज ही पढ़ते हो? कुछ ये पूछ रहे हो फजर हो गई? कहा हाँ, ला नुसल्ली इल्लल मक्तूबा, हम तो सिर्फ फर्जी नमाज पढ़ते हैं, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, हम तो नफली नहीं पढ़ते। ये लौंडी वापस चली गई हसन बिन सालेह रहमतुल्लाह के पास, कहने लगी इमाम साहब आपने मुझे बुरे लोगों में भेज दिया, बड़े बुरे लोगों में भेज दिया। आज के लोगों को देखती तो क्या ही कहती। कहा इमाम साहब और उनकी सोहबत में ये लौंडी कितनी नेक है। कहा इमाम साहब आपने मुझे किन लोगों में बेच दिया, आप मुझे वापस लौटाओ, उनकी कीमत उनको दें। क्यों? कहा वो बहुत बुरे लोग हैं। वजह क्या है? वजह यह है वो सिर्फ फर्जी नमाज पढ़ते, रात को क़ियाम कोई नहीं करता। तो रात को क़ियाम नहीं करते उन लोगों को भी बुरा समझती है वो लौंडी। नेक और सालेह के घर से जो गई है, एक इमाम के घर से गई है, तो इसलिए ये सर्दी गनीमत है, बहार है, अब रात का क़ियाम कर लिया कर। इस बार बड़ी मिसालें हैं। और एक अमल है जो सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6294 है, रात को सोते वक्त हीटर बंद कर दिया करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर एक घर को आग लगी और आपके सामने जब जिक्र आया तो आपने फरमाया ये आग तुम्हारी दुश्मन है, जब सोने लगो तो आग को बुझा दिया करो, ये तुम्हारी दुश्मन है। तो रात को सोते वक्त हीटर और आग वाला चिराग या कोई भी चीज़ को क्या करना है? बंद करना। और आखिरी बात, अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, बाद दफ़ा धूप सख्त होती है, इंसान धूप में बैठा होता है तो आधा छाँव में आ जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया अन युक़अदा बैना ज़िल्ल व शम्स, के साए और धूप में, यानी इंसान का जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में हो, कुछ हिस्सा साए में हो, तो इससे मना फरमाया या मुकम्मल साए में बैठ जाओ या मुकम्मल धूप के अंदर बैठ जाओ। जिस्म के किसी हिस्से पे साया और किसी हिस्से पे धूप पड़ रही हो तो ऐसा बैठना भी दुरुस्त नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।